शांति क्या है? आधे से ज्यादा दुनिया इस चक्कर में पड़ी है, शांति को ढूंढ रही है। किसी को देखो, आप आपकी टीमों में कई बार ऐसा होता होगा, सर जी मैं काम नहीं करूंगा। क्यों? सर ये बहुत थोड़ा मेहनत वाला काम है, मुझे ऐसा काम चाहिए जो शांति वाला हो। जब शांति है ही नहीं तो तुझे मिलेगा कहां से? शांति क्या है? अशांति को हैंडल करने के तरीके को शांति कहते हैं। शांति कहां मिलेगी? शांति कब मिलेगी? आपके जीवन में जितनी भी अशांतियां आती हैं, जितनी भी परेशानियां आती हैं, जितने भी दुख आते हैं, जितनी भी तकलीफें आती हैं, वेलकम, उनको सॉल्यूशन निकालो, उनको हैंडल करो। और हम लोग शांति ढूंढने चले है ना शांति। कई बार मैंने लोगों को देखा, सर ये बंदा मेरे घर में आना चाहिए, मेरा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं। क्यों? ये सर जब भी घर में आता है हमारे घर में क्लेश पड़ जाता है। मतलब बंदा ठीक नहीं हुआ, ठीक है, आप दोस्तों को मना कर दोगे, रिश्तेदारों को मना कर दोगे, लेकिन पति पत्नी तो एक ही कमरे में रहते हैं, फिर वो झगड़ा क्यों करते हैं? यस सर। अगर लोगों के दूर जाने से, लोगों के पास आने से शांति मिलती हो तो उनमें तो होना ही चाहिए। कृष्ण के जीवन में देख लो, कब शांति थी? पैदा होते ही लोग खिलौनों से खेलते हैं, वो राक्षसों से खेलता था। जी सर। लेकिन कभी भी नहीं रोया। जब भी राक्षस आए, उसका टैलेंट था भाई साहब, इंडिया का वर्ल्ड का नंबर 1 पहला कोच तो वही था। जो भी लफड़ा सामने आया, मुस्कुराते हुए उसका रास्ता निकाला। आप देखो हम क्या गलती करते हैं। शिशुपाल गालियां दे रहा है भरी सभा में, सेमिनार लगा हुआ है, वहां उसका मान सम्मान हो रहा है कृष्ण का, और शिशुपाल आके दे तेरे लिए जितनी दे सकता है, जितनी दे सकता है, मुस्कुरा रहा है। उसका बड़ा भाई बोल रहा है, तू मुस्कुरा रहा है मूर्ख, तुझे गालियां दे रहा है पर तेरी तारीफ नहीं कर रहा है। अरे दाऊ भैया मैं कन्हैया इसको मार डालूंगा, इसको चीर डालूंगा, ये तुझे गालियां दे रहा है, ये हमारी माँ को गालियां दे रहा है, ये हमारे खानदान को गालियां। दाऊ भैया शांति शांति। और जैसे ही तरीका देखो बंदे का, कोई गुस्सा नहीं। हम क्या करते हैं, यहाँ 2 आदमी आके हमको गालियां देने लग जाए तो हम गलती पता क्या करेंगे? गालियों का जवाब गालियों से देने लगते हैं। बंदे का टैलेंट देखो, हंस रहा है और देता रहा। और जैसे ही बात शिशुपाल बोल दोबारा बोल, 100 हो गई, अब मत देना, हो गई। जितनी तुझे लिमिट देनी थी मैंने दे दी, जितना तुझे दीपावली का डिस्काउंट दे सकता था मैंने दे दिया, अब मत देना। क्यों? मैंने बोल दिया मत देना। अच्छा ये ले 101, ये ले 102, बस खत्म। हंसते हंसते ही खत्म, हंसते हंसते ही शांति मिल गई ना। अशांति को हैंडल कर लिया। यस सर। सही है? माता पिता को जरासंध ने और उनके मामा कंस ने जेल में डाल दिया, कभी गाली नहीं दी। 1-2 बार मैसेज भेजा कि छोड़ दे यार, अभी तूने जितना करना था कर लिया, हम जवान हो गए हैं, बच्चे नया खून है, क्या मालूम कुछ कर डाले। कहता है ये क्या करेंगे, हमारा क्या करेंगे, कर डाला। अशांति को हैंडल करना सीखो, अशांति को ढूंढो मत। सर मुझे कोई आरामदायक काम मिल जाए, वही है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? यस सर। है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? सही है? यस सर। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, घर में 4 लोग बैठे हुए और पत्नी ने इतने में बोल दिया, चल साला जानवर कहीं का, पति को। अब लफड़ा ये हो गया, उसकी ही लैंग्वेज में अगर वो उसको जवाब देता है तो अशांति होती है। अब शांति कैसे ढूंढी? कहता है एक बार फिर से बोल।
कहते फिर से बोल। कहते नहीं तो बोल, तेरे मुंह से बड़ा अच्छा लगता है। जानवर वो डर भी रही है, यार बंदा डेंजर है कहीं। मेरे तो गुस्से से निकल गया था, यस, लेकिन थोड़ा भी नेगेटिव नहीं, परेशान नहीं, दुख में नहीं, तकलीफ में नहीं कि पत्नी ने जानवर बोल दिया। और जिस बंदे को समस्या हैंडल करने नहीं आती वो चाहे पत्नी का सर फाड़ देता डांस से। यस सर। सही है? यस सर। तो कहता है एक बार फिर से बोल। उसने बोल दिया जानवर। कहता है एक बार बोलो। इतने साल हो गए शादी हुए, इसी शब्द को सुनने के लिए जिंदा था मैं। इसी शब्द को सुनने के लिए मैं जिंदा था। वो कंफ्यूजन में आ गई कि मैंने इसको आई लव यू थोड़ी ना बोला। ये तो जुबान फिसल गई, ये बोलना पता नहीं क्या था, जानवर निकल गया और ये बोलता इतने सालों से इसी को सुनने के लिए जिंदा था। कहती है मुस्कुराने वाला कहीं लफड़ा नहीं कर डाले। फिर उसको बाद में कहती है अच्छा एक बात बताओ, इस बात में आपने मतलब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप सच में सीरियस हो ना, कोई पंगा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं, तो एक बार फिर से बोल। वो कहती है अच्छा इस बात का लॉजिक समझाओ। कहता देख, तू मेरी जान, मैं तेरा वर, जानवर। हमारे जीवन में 99% लफड़े पता किस लिए हैं? वो लफड़े नहीं है, बट हमें 99% लफड़े सॉल्व करना आते ही नहीं है। राम जी को देखो, पिता ने बोला पिताजी आप निराश क्यों, परेशान क्यों? कहते हैं गलती से एक बार मैंने इसको वचन दे दिया था कि ऐसा ऐसा होगा तो तुझे 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, बस। बस कहते यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे 14 साल। पिताजी बस इतनी सी बात। उसी समय कपड़े उतारे, जूते उतारे, चल दिए। हमारे और तुम्हारे जैसा मूर्ख होता तो बाप के ऊपर केस करता। सही है गलत है? राम जी कपड़े बदल रहे थे, सीता जी पूछ रहे स्वामी कहाँ? कहते मैं मूड छोड़ो, एसी उसी रहने दो, अभी चलो जंगल में। कहते वहां क्या करना है? कहते अरे बाप डैडी का एक वो वचन था, कमिटमेंट थी वो दूसरी माँ के साथ कि ऐसे ऐसे राम को जंगल जाना पड़ेगा। कहती तो मैं नहीं चलती हूँ। कौन कह रही है? जिसका बाप भी राजा है, जिसका पति भी राजा है, जिसका ससुर भी राजा है। आज की औरतों की तो करेंगे करती सीधी मार के भागती। यस सर। इतनी बड़ी अशांति हैंडल करनी सॉफ्ट तरीके से, सॉफ्ट। जंगल को चले गए। आज की औरत थी तो वो पता क्या बोलती, पहले महिला योग में एक केस लगाऊंगी, उसके बाद ससुराल वालों के साथ दहेज का लगाऊंगी, उसके बाद धोखाधड़ी का लगाऊंगी। मतलब आग को आग से बुझाने की कोशिश। यस सर। और ये तो कभी बुझती नहीं। इतनी सी बात, चलो जंगल जाने लगे। मंत्रा बोलने लगी तो ये कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि जंगल को जाना तो सन्यासी बन के आना। कहता ला है का रखे तूने, उतारो चलो, है क्या जीवन? अशांति को हैंडल करना सीख जाओ। सर मेरा चेक नहीं मिल रहा, मैं सोच रहा हूँ मैं दूसरी कंपनी में चला जाऊं। कंपनियां थोड़ी मूर्ख चेक देती हैं। जी सर। कंपनियां कभी चेक देती नहीं है। वहां जाके भी तो काम ही तो करना है। यस सर।
सही है गलत? वहां भी तो काम ही करना है। तो जब वहां कर सकता है तो इस अशांति को तू यही हैंडल कर ले। क्लियर? सी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना। आप करके रहे हो, हमारे लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। एक कॉन्सेप्ट है उनका क्लियर, सिर्फ एक, चेक कितना बना बस। बाकी दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो इतना तो बोल देते हैं सर मेरा चेक कम बना, पर वो ये जिंदगी में नहीं बोलते हैं सर कि मैंने प्लान भी कम ही शो किए थे, सर मैंने फॉलो भी कम ही किए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। वो मतलब संजय सर जी एक बात सुनाते हैं कि वो एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है डॉक्टर मुझे चेक करो, जहां उंगली लगाता हूं वहीं दर्द होती है। तो उसने इधर उंगली लगाई तो देखा इधर दर्द हो गया। डॉक्टर ने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, डॉक्टर ने सर की एमआरआई करवाई, कहता है यार ओके है, कहता देखो इधर लगाई, कहता इधर भी दर्द हो रही है, इधर भी सब कुछ ओके है, तू पूरा चेक कर डाला। लास्ट में डॉक्टर बोले तो उंगली को बता, तो देखा उंगली ही सही हुई थी। प्रॉब्लम खुद में है और सॉल्यूशन कंपनियों में ढूंढ रहे हैं लोग। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, इतनी तो आप भी लोगों को समझ है, बिना मेहनत के कोई बात नहीं पूछता है। बातें तो लोग बहुत कर देंगे, बहुत बातें कर देंगे। चक्की चलाने वाला एक आदमी था, चक्की। पुराने जमाने में आपने चक्की देखी होगी, नदी में वो पानी वाली चक्की चलती थी, ठीक है, और आटा पीसता था, लोग अपने घर से अनाज लाते थे, आटा पीसता था, चलती। अभी चक्की वाले की शादी नहीं हो रही है, तो वो उसके वहां पे जो बचा खुचा आटा होता था ना, वो फेंक देता था ऐसे, तो जंगल का गीदड़ आके उसको खाता था। अभी उनमें थोड़ी दोस्ती भी हो गई थी। नदी में कौन जाएगा, लोग जाएंगे आटा पिसवा के घर को आ जाएंगे, तो वो गीदड़ के साथ अच्छी दोस्ती होती थी। तो एक दिन वो बैठा हुआ है, गीदड़ को बोलता है यार गीदड़ भाई एक बात बता यार, तू यार मैंने सुना है तू जंगल के जितने भी जानवर है सब में बहुत होशियार है। कहता इसीलिए तो गीदड़ कहते यार इतना ही होशियार है, मेरी शादी करवा देते हैं। कहता शादी यार थोड़ा टफ काम है। कहते यार इजी होता तो तुझे क्यों बोलता? यस सर। तुझे क्यों बोलता? गिद्दड़ कहता ठीक है शादी तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो कईयों की करवा दी, पर मिलेगा क्या? कहता मिलना क्या, अभी तो सूखा आटा खाता है, जब पत्नी आ जाएगी तो बनी बनाई रोटी खिला दिया करूंगा 2 टाइम, तू भी खा मैं भी खाऊंगा, तो शादी तो करो। अभी गिद्दड़ जो है लड़की वालों के इधर ढूंढने चला। देखो कैसा माया जाल होता है शब्दों का, और हमारे लोग भी ऐसे फंसते हैं। लड़की वालों के इधर पहुंचा, कहता जी हमने सुना वो बीच में मुझे बताया था वहां पे मुर्गी घूम रही थी, तो मुर्गी ने बताया कि वो फलाने वाले बोलते थे कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी करवानी है। कहते हाँ जी शादी तो करवानी है, लेकिन लड़का करता क्या है? कहता जी ये बात मत पूछ, क्योंकि आज दीवारों को भी कान होते हैं। लड़का इतनी ऊंची पोस्ट के ऊपर है, वहां तो कोई पहुंचता है। अभी लड़की की माँ जो है उसको चाय लेके जा रही थी, उसने चाय कैंसिल की और दूध लेके चली गई। अच्छा बताओ करता क्या है? अरे वो चकवर बादशाह, चकवर बादशाह, शब्दों का माया जाल, चकवर बादशाह। कहता
कहती यार ये तो राजा महाराजाओं के नाम होते हैं। कहता इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपकी लड़की इतनी सुंदर है, तो मैंने सोचा चल अच्छे घर में जाएगी बच्ची तो राजी रहेगी, खुशी रहेगी। कहती जी ठीक है, हम शादी के लिए रेडी हैं। अभी उन जमानों में घर घुर देखते नहीं थे, आज तो तुरंत व्हाट्सएप से फेसबुक से राइट सब कुछ जो भी है। अब जो है ना बंटी जी शादी हो जाती है। यस सर। तो उन जमानों में बहुत दुल्हन को लेके पैदल तो जाते थे। अब ये लड़की एक ही ख्वाब देख रही है, मतलब ये चकवर बादशाह तो मैं चकवर रानी। हाय हाय, मेरी सहेली बहुत बोलती थी कि तुझे कैसा बर चाहिए, जैसे मैं यहाँ से पहली बार जाऊंगी ना उसको दिखाऊंगी कि हम गरीब जरूर हैं पर किस्मत फूटी नहीं है, क्योंकि मेरा पति चकवर बादशाह। आगे पति, पीछे पत्नी, उससे आगे बिचौलिया। अभी चक्की तो दरिया नहीं होगी, नदी नहीं होगी, वो नदी नदी चले हुए नदी चले हुए। तो थोड़ी थोड़ी देर में घूंघट उठा के देख लिया कि अगर चकवर बादशाह होगा तो महल भी होंगे, तो महल तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। थक गई पत्थरों पे चलते चलते चलते, लास्ट में वहां पे वो झुंगी डली हुई है झोंपड़ी से, और वहां बैठ रही। कहते जी बैठो। नदी बह रही थी, घर में पानी पीने को भी कोई मटका भी नहीं, क्योंकि नदी तो बहती थी। जल्दी गए गिलास भर के लाए, कहते ले पीजिए। और इतने में चकवर बादशाह को पहले लोगों ने बोला हुआ था कि हमको आटा चाहिए, उसने जल्दी जल्दी चक्की चालू कर दी, क्योंकि काम भी तो करना है। अब वो उसने सोचा कि थक गए हैं ये रेस्ट के लिए बैठे होंगे, क्योंकि महल चकवर बादशाह तो फिर महल तो होंगे, तो बोले रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद चलती। इतने में चक्की चल पड़ी, तो उसका जो पति था वो चक्की चलाने लग गया। तो वो बिचौलिए को पूछती है, भैया वो कहते बोलो बोलो बोलो, क्या भाभी जी बोलो। कहते वो आपने चकवर बादशाह बोला था। बोला बिल्कुल सच बोला था। तो बोले वो महल कहाँ है। कहता यही महल है, वो चक्की और ये बादशाह। आधे से ज्यादा हमारे लोगों का जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, वो चकवर बादशाह की बातों में आके चले तो जाते हैं, लेकिन जब वहां जाके देखते हैं ना जी सर कि वो चक्की और ये बादशाह, यस सर, फिर बोलते हैं मेरे राम भाई अच्छे थे। यस सर, यस सर, यस। अशांति को हैंडल करना सीख जाओ। यस सर। समस्याएं सब जगह रहेंगी, परेशानियां सब जगह रहेंगी, दुख सब जगह रहेंगे, तकलीफें सब जगह रहेंगी। जिस दिन आपके अंदर ये कला आ गई, उस दिन आप तरक्की पाना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट